हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैट्रिक्स का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है और उससे रिलेटेड अभी हम जो एनडीए के प्रीवियस क्वेश्चन है या उससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन है उनको हम सोल्व करेंगे। आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आइए। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करवाने से पहले एक रिजल्ट मैं आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। रिजल्ट हमारे पास ये है कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स हो, क्या हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स हो, मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है बच्चा 3x3 की, हमारे पास क्या है कोई 3x3 की मैट्रिक्स है। मान लीजिए ए क्या है, कोई मैट्रिक्स है बच्चों 3x3 की। क्लियर। और कोई आपको ये कहता है यहां पे एक आइडेंटिटी याद रखना, क्या है आइडेंटिटी, वो हमारे पास ये सर a⁻³ माइनस में ट्रेस ऑफ a का स्क्वायर प्लस में कोफैक्टर a11 a22 a33 इंटू में a माइनस में a का डिटर्मिनेंट इंटू में आइडेंटिटी। ये मैट्रिक्स हमेशा जीरो बनती है। क्या बनती है? ये हमेशा जीरो बनती है। क्लियर हुआ? ये हमारा क्या बनता है? ऑलवेज जीरो बनता है। इसको बोलते हैं बच्चों कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। क्या है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल? सर a³ माइनस ट्रेस ऑफ a स्क्वायर प्लस में कोफैक्टर a11 कोफैक्टर a22 प्लस कोफैक्टर a33 इंटू में a मैट्रिक्स माइनस में a का डिटर्मिनेंट इंटू में आइडेंटिटी। ये हमेशा क्या बनता है? ये हमारा सर हमेशा ही जो है जीरो मैट्रिक्स के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? ये जीरो मैट्रिक्स को। और इसको बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको हम? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। क्लियर। लेकिन क्योंकि यहां पे इन्होंने क्या है, कुछ वैल्यू नहीं पूछी है इसकी, तो इसका यहां पे तो फिलहाल नीड नहीं है। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कितनी भी पावर की जाए आइडेंटिटी आता है। क्लियर। जैसे इस क्वेश्चन में ये कहा इन्होंने हमसे 23a⁻³ माइनस 19a का स्क्वायर माइनस में 4a, इसकी वैल्यू निकालो। पहली बात तो सर a अपने आप में कैसी मैट्रिक्स है बच्चों? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और सर जैसा कि हम जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कितनी भी पावर की जाए वो एक आइडेंटिटी ही आता है। तो आइडेंटिटी का स्क्वायर भी क्या होगा? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की क्यूब भी क्या होगी? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की पावर 4 भी क्या होगी? आइडेंटिटी। सर इन्होंने पूछा 23 एज इट इज और a⁻³ क्या रहेगा? आइडेंटिटी ही रहेगा, तो उसको लिख दिया मैंने। माइनस में 19 एज इट इज, a² क्या रहेगा? आइडेंटिटी। माइनस का 4 और a क्या है? आइडेंटिटी। ये है सर। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। सर क्या होगा यहां अगर इसकी करेंगे इससे? ये 23, ये 0, ये 0, ये 0, ये 23, 0 0 0 23। सर माइनस 19 की वहां कर देते हैं। माइनस 19 0 0 0 माइनस 19 0 0 0 माइनस 19। और यहां करेंगे तो सर माइनस का 4 0 0 0 माइनस 4 0 0 0 माइनस 4। ये आ गया सर। क्या करेंगे? प्लस। प्लस कैसे होते हैं सर? कोरस्पोंडिंग एलिमेंट में ऐड होगा। ये क्या है? 19 और 4 23, तो ये क्या हो जाएगा? 23 माइनस 23 0, ये 0 है ही। तो सर ओवरऑल आंसर क्या बनेगा? जीरो मैट्रिक्स। क्या बनेगा? जीरो मैट्रिक्स। ये सर हमारा इसका आंसर आएगा। इन्होंने पूछा है आंसर क्या होगा, आइए समझते हैं। तो ऑप्शन पे आते हैं। आंसर हमारा क्या आएगा? जीरो मैट्रिक्स। क्या आएगा बच्चों हमारा आंसर? हमारा आंसर इसका आएगा बच्चों जीरो मैट्रिक्स। क्या आएगा? जीरो मैट्रिक्स। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है हमें? पहला ऑप्शन ये कहता है हमें कि जो A है वो नल मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की। नल मैट्रिक्स का मतलब होता है बच्चों जीरो मैट्रिक्स। बिल्कुल सही बात है। तो जो पहला ऑप्शन है हमारा ये बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी 3 ऑर्डर की। जी नहीं। तीसरा सर 2x2 की स्केलर मैट्रिक्स है, सॉरी डायगोनल पे 2 2 और बाकी नॉन जीरो, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स आएगी। नहीं सर ये 7 7 आएगा। बिल्कुल भी नहीं। क्या आएगा? 0 0, यानी कि इसका
पहला ऑप्शन ठीक है, बाकी ऑप्शन इसके बच्चों रॉन्ग है। क्लियर? तो क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला गया है, इफ द मैट्रिक्स ए बी इज द जीरो मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट। क्या बताना है, कौन सा ऑप्शन सही है? ए बी के बारे में क्या दिया गया है? जीरो मैट्रिक्स, यानी कि प्रोडक्ट जीरो दे दी गई। ए और बी की प्रोडक्ट क्या दे दी गई? जीरो। एक चीज हम जानते हैं, यदि हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, ए का डिटर्मिनेंट क्या हो? नॉन जीरो, और प्रोडक्ट क्या आती हो? जीरो, तब तो कहेंगे बी मैट्रिक्स जीरो आएगी। या फिर बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो? नॉन जीरो, और प्रोडक्ट क्या हो? जीरो, तब कहेंगे ए जीरो आएगी मैट्रिक्स। इन जनरल अगर पूछे आपसे, क्योंकि यहां पे डिटर्मिनेंट तो दिया ही नहीं है, सिर्फ ए और बी की प्रोडक्ट दी गई है, और ये पूछ रहा है कि ए और बी के बारे में क्या कहेंगे, तो हमारा आंसर है नथिंग टू से। ए और बी के बारे में हम कुछ भी नहीं कहेंगे, क्या आंसर आएगा? क्लियर? क्या कहेंगे? ए और बी के बारे में हम कुछ भी नहीं कहेंगे। पहले ऑप्शन पे आइए, ये कहता है ए मस्ट बी इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। जी नहीं, वी कांट से अबाउट द ए और बी, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरे में कहता है ए मस्ट बी इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स एंड बी मस्ट बी इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, कहता दोनों ही जीरो मैट्रिक्स हो गए, गलत। तीसरा, इट इज नॉट नेसेसरी दैट आइदर ए इज जीरो मैट्रिक्स और बी इज जीरो मैट्रिक्स, कोई जरूरी नहीं है कि ए और बी जीरो मैट्रिक्स बने, बिल्कुल सही बात है। फोर्थ ऑप्शन, नन ऑफ दीज, गलत हो गया, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, अदर ऑप्शन आर द रॉन्ग आंसर। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? हमारा सी ऑप्शन जो है बच्चों, वो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला गया है? ए आई जे का आंसर क्या लेना है? जीरो लेना है, जब आई और जे बराबर नहीं है। आई और जे बराबर कहां नहीं होते बच्चों? नॉन डायगोनल पे। कहां नहीं होते? नॉन डायगोनल पे। कुल मिला के ये क्या कहना चाहता है, किस टाइप की मैट्रिक्स है? मैट्रिक्स है के जीरो जीरो, जीरो के जीरो, जीरो जीरो के। ये बोला गया बच्चों ए मैट्रिक्स के बारे में कि नॉन डायगोनल एलिमेंट तो हमारे क्या है? जीरो है, और डायगोनल पे के है। तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलते थे हम? इस मैट्रिक्स को बोलते थे हम सर स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते थे? स्केलर मैट्रिक्स। एंड एवरी डायगोनल मैट्रिक्स मस्ट बी ए एवरी स्केलर मैट्रिक्स मस्ट बी ए डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स है बच्चों, ये स्केलर मैट्रिक्स है। क्या है ये? स्केलर मैट्रिक्स है। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ही दूसरा नाम है बच्चों यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, पहला ऑप्शन डायगोनल मैट्रिक्स होगी बट नॉट ए स्केलर मैट्रिक्स। जी नहीं, ये तो स्केलर मैट्रिक्स बनेगी, तो पहला ऑप्शन कट गया। सर स्केलर मैट्रिक्स होगी, बिल्कुल सही बात है। सर यूनिट मैट्रिक्स यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। जी नहीं, के पे डिपेंड करता, के की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी, ये भी कट गया। नन ऑफ द अबो, इनमें से कोई नहीं, गलत। तो क्या कहेंगे? इसका जो है हमारा बी ऑप्शन बच्चों सही आंसर है। क्या कहेंगे? जो बी ऑप्शन है बच्चों, वो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आइए। कब पूछा गया था ये हमसे? 2019 में पूछा गया था। क्या दिया गया है? ए मैट्रिक्स दे दी गई हमें। क्या दे दिया गया? ए मैट्रिक्स। अच्छा ध्यान दीजिएगा, रूल 2 क्रॉस 2 का, ए का स्क्वायर माइनस में ट्रेस ऑफ ए प्लस में ए का डिटर्मिनेंट इंटू में आइडेंटिटी। ये मैट्रिक्स बच्चों हमेशा जीरो मैट्रिक्स होती है। क्या होती है? ए का स्क्वायर माइनस में ट्रेस ऑफ ए प्लस में ए का डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी। ये 2 क्रॉस 2 की है, इससे पहले लिखवाई थी वो 3 क्रॉस 3 का। 3 क्रॉस 3 के अंदर हमें कोफैक्टर की भी नीड होती है, यहां नीड नहीं होती। यहां फॉर्मूला है ए का स्क्वायर माइनस में ट्रेस ऑफ ए प्लस में ए का डिटर्मिनेंट इंटू में I2 इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स होता है। ए का स्क्वायर एज इट इज, ट्रेस होता है सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट कौन है सर? ये है, इनका सम कर दो 2 और ए आ गया। डिटर्मिनेंट कितना है बच्चों इसका? डिटर्मिनेंट है सर 1 माइनस 1 यानी कि 0। तो 0 मल्टीप्लाई आइडेंटिटी,
तो 0 यहाँ क्या बच गया, ए स्क्वायर माइनस में 2a किसके बराबर बच गया बच्चों, 0 के। किसके बराबर बच गया, 0 के। अब सामने वाले ने सर मेरे से तो a की पावर 3 पूछी है, तो बोथ साइड a से मल्टीप्लाई करवा दो। a से इसको भी मल्टीप्लाई किया हमने, किसको, a स्क्वायर माइनस 2a को, और सर 0 मैट्रिक्स को भी मल्टीप्लाई किया, a मैट्रिक्स को किया 0 से मल्टीप्लाई। जब सर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये तो a की पावर 3 हो जाएगा, ये सर 2 टाइम ऑफ a का स्क्वायर हो जाएगा, और 0 इंटू समथिंग ये 0 ही रहेगा। तो सर इसका जो आंसर आएगा, जो उन्होंने पूछा a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर, इसका आंसर आएगा सर 0 मैट्रिक्स कहो नल मैट्रिक्स कहो, क्या आंसर आएगा, 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। सर इसके हिसाब से अगर बात करें तो सर जो पहला ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल सही है। सर दूसरा ऑप्शन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, बिल्कुल गलत है। a के इक्वल होगा, नहीं होगा। माइनस a होगा, नहीं होगा। यानी कि इसका पहला ऑप्शन बच्चों हमारा ठीक है, बाकी ऑप्शन इसके रॉन्ग है। क्लियर, ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन में ये बोला गया है इफ a एंड b आर टू मैट्रिक्स सच दैट a और b इज द ऑर्डर ऑफ n क्रॉस n। ये कहता है a और b की जो मल्टीप्लाई की गई बच्चों वो n क्रॉस n की आती है। क्या आती है वो, n क्रॉस n की। ध्यान दीजिएगा, a मैट्रिक्स ली बच्चों मैंने, मान लो n क्रॉस p की। b मैट्रिक्स ली बच्चों मैंने p क्रॉस n की, ये ली मैंने, ठीक है। और n और p को बराबर नहीं लिया मैंने, मान लिया अलग अलग है। मैं आपसे ये पूछूं a और b का ऑर्डर बताना, क्या बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, n क्रॉस n। क्या बनेगा, ये तो जो सेम है वो कट गया, क्या बचेगा, n क्रॉस n। यानी a और b जो प्रोडक्ट है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, रो और कॉलम बराबर है, लेकिन a और b के पास तो रो और कॉलम बराबर नहीं है। मतलब ये प्रोडक्ट का स्क्वायर मैट्रिक्स बनने से सेपरेट के बारे में नथिंग टू से। सेपरेट आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स हो भी सकती है और नहीं भी। क्लियर, पहला ऑप्शन ए एंड बी शुड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, कहता दोनों सेम ऑर्डर की होगी। जी नहीं, सेम ऑर्डर छोड़ो, वो उनका ऑर्डर तो दूर की बात, वो स्क्वायर होना वो भी जरूरी नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग है। कहता आइदर ए और बी शुड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कहता या तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगी या बी होगी, नथिंग टू से, यहां तो कोई भी नहीं है। बोथ ए एंड बी शुड बी द सेम ऑर्डर, इनमें से किसी एक का, इन दोनों का जो है सेम ऑर्डर होगा, गलत। ऑर्डर ऑफ ए एंड बी नीड नॉट बी सेम, जरूरी नहीं कि उनका ऑर्डर सेम हो, बिल्कुल सही बात है। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन इसका रॉन्ग है, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट है। क्लियर, क्या आंसर आएगा बच्चों, फोर्थ ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। ये दे दिया बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको रूल समझाने जा रहा हूं। ए मैट्रिक्स दिखाई दे रही है आपको, गई यस सर, 1 है, ए है, 0 है, 1 है, ठीक है। ये दे दिया बच्चों, मैं आपसे ये कहूं ए का स्क्वायर निकालो, इसकी मल्टीप्लाई इसी से करो। ध्यान दीजिएगा क्या होगा, ये 1 रहेगा, ये 2a होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा। 4 से अगर 3 ए क्यूब निकालें, ए क्यूब क्या निकलेगा, ए स्क्वायर क्या, 1 2a 0 1, इसकी मल्टीप्लाई 1a 0 1 1 3a 0 1, ये फॉर्मूला बन गया बच्चों। क्या फॉर्मूला बना सर, जब हमने इसकी 2 पावर निकाली तो 2 यहां आ गया, 3 पावर निकाली तो यहां 3 आ गया। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट मैट्रिक्स है बच्चों। क्या है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट। याद रखो, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स इस फॉर्मेट में हो 1a 0 1 और कोई ये कहे सर a की पावर n निकालो, तो इसका फॉर्मूला होता है 1na 0 1, ये इसका फॉर्मूला है, याद रखना है। क्या है, a अगर क्या है 1a 0 1 और इसकी n पावर पूछी जाए तो क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है सर 1 इंटू na 0 और 1, ये सर हमारा इसका फॉर्मूला होता है। मैं कहूँगा ठीक है बच्चों, सर इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है,
हमें एक बार तो सर निकालनी है 100 पावर, 100 पावर निकालनी है तो डायरेक्ट ये बन जाएगा ए की पावर 100 माइनस ए की पावर 50 माइनस 2 ए की पावर 25। इसके बारे में इन्होंने पूछा है हमसे, बता देते हैं सर। 100 पावर करेंगे तो सर ये होगा 100A01। सर 50 पावर करेंगे तो 150A01 माइनस का 2 है जी सर 25 पावर 125A01 ये होगा सर। अगर बात करें सर ये क्या है 100A01 इनको करेंगे सर माइनस का माइनस अंदर ले जाते हैं सर -1 माइनस का 50A0 -1 उसको भी माइनस को अंदर ले जाते हैं सर -2 माइनस 50A0 -2 ये हो गया सर। अब इनको क्या करना है बच्चों प्लस, प्लस करेंगे तो पहला मेंबर पहले में ऐड होगा, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 ये कटेंगे, वो माइनस का 2 बचेगा, ये प्लस का 100 और ये माइनस का 100 कट के 0, ये 0 ये 0 ही रहेगा, ये प्लस का 1 से ये कट वो क्या रहेगा माइनस का 2। सर इसको बोल सकते हैं माइनस का 2 इंटू में आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को -2 से मल्टीप्लाई किया है। किसको किया है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को -2 से मल्टीप्लाई किया है। अगर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन बात करें तो कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा? ए ऑप्शन बच्चों हमारा सही आंसर है। क्या कहेंगे? जो ए ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर? नोट कर लो। ये है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स याद रखना, इसकी जितनी भी पावर करोगे वो ए के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वो ए के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है तो याद रखना इसको। नेक्स्ट, हाउ मैनी मैट्रिक्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर आर पॉसिबल विद एलिमेंट कंपेयरिंग ऑल प्राइम नंबर लेस देन 30? क्या कहता है आपको? हाउ मैनी मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर आर पॉसिबल। कहता है डिफरेंट ऑर्डर की कितनी जो है मैट्रिक्स बनाई जा सकती है विद एलिमेंट कंपैरिजन ऑल प्राइम नंबर लेस देन 30। किनका यूज करते हुए? जो 30 से छोटे प्राइम नंबर है उन सब का यूज करते हुए। ध्यान दीजिएगा, ऐसे में क्या करना है? 30 के आपको फैक्टराइजेशन करने हैं आपको। एक सेकंड इसको रहने दो, भी 2 मिनट बाद करते हैं इसको। अलग टाइप का है ये, इसमें मुझे परमुटेशन का यूज करना है, वो नेक्स्ट लेक्चर में सिखाएंगे आपको। नेक्स्ट पे आओ, यहाँ आ जाओ। हाउ मैनी डिस्टिंक्ट मैट्रिक्स एग्जिस्ट विद ऑल 4 एंट्री टेकन फ्रॉम 1 and 2? देखो ऑल 4 एंट्री का मतलब है बच्चों 2 क्रॉस 2 की, क्योंकि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स में कितनी एंट्री होती है? 4। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स में 9। हमें क्या बोला गया है? सर हमें ये बताना है 2 क्रॉस 2 की कितनी मैट्रिक्स बनाई जा सकती है। ठीक है, एंट्री क्या लेनी है? 1 and 2। तो कुल मिला के बच्चों 4 पोजीशन है हमारे पास। क्या पोजीशन है? 4 पोजीशन। और हर एक को फिल करने के 2 तरीके हैं। 2 तरीके इसके हैं, 2 तरीके इसके हैं, 2 तरीके इसके और 2 तरीके इसके हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम हमें ये बोलती है कि सेपरेट का वे निकाल के उन सब की प्रोडक्ट कर दीजिए, वो हमारा टोटल वे होता है। तो इसके भी 2 वे है, इसके भी 2 वे है, इसके भी 2 और इसके भी। टोटल वे क्या होंगे? सेपरेट की निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे सर, तो 16 बनेंगी। तो टोटल सर 2 क्रॉस 2 की 16 मैट्रिक्स बनाई जा सकती है विद द हेल्प ऑफ 1 and 2। समझ में आया? 1 और 2 की हेल्प से हम 16 जो है हमारी मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए।
एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों। रीड करते हैं क्या बोला गया क्वेश्चन में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी ऑफ सेम ऑर्डर। कहता है ए और बी जो है दोनों की दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है बच्चों, सेम ऑर्डर की। पहला ऑप्शन, इफ ए एंड बी इज ए नल मैट्रिक्स देन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए नल मैट्रिक्स। जी नहीं, हमने सीखा था अगर ए और बी की प्रोडक्ट जीरो है, अगर उनमें से एक का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ गया तब तो दूसरे के बारे में बोल देंगे कि वो जीरो मैट्रिक्स है। लेकिन अगर इन जनरल बात करें, कोई ये कहे सर ए और बी नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स मतलब जीरो मैट्रिक्स, या कोई आपको ये कहे कि ए और बी की मल्टीप्लाई आपकी जीरो मैट्रिक्स और सेपरेट के बारे में कहो, तो नथिंग टू से अबाउट इट। तो ये जो पहली स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है बच्चों। क्या है? पहली स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ ए बी इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन बी ए बराबर ए बी। ध्यान दीजिएगा, एक रूल है बच्चों, रूल ये है अगर ए और बी दोनों की दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो सेम ऑर्डर की, क्या ए और बी क्या हो? सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स हो, सेम ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, और ए बी करने पे क्या आता हो? आइडेंटिटी। तो बी ए करने पे भी क्या आएगा? आइडेंटिटी। समझ में आया? सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। ए और बी की मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? आइडेंटिटी। तो बी ए करने पे भी क्या आएगा? आइडेंटिटी। अगर ये आया तो इससे हम क्या बोल सकते हैं? ए बी और बी ए क्या होंगे? बराबर। क्या होंगे? इक्वल। क्यों? क्योंकि दोनों आइडेंटिटी आएंगे। सेकंड पार्ट में कहता है ए और बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ए और बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो बी ए भी क्या होगा? आइडेंटिटी। तो कह सकते हैं ए बी बराबर बी ए, बिल्कुल कह सकते हैं सर, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। तो ये कहेंगे सर जो सेकंड स्टेटमेंट है वो तो सही है और जो पहली स्टेटमेंट है सर वो गलत है। क्या हो जाएगा आंसर? ओनली सेकंड, यानी कि ऑप्शन जो बी है ये हमारा इसका सही आंसर है बच्चों। क्या कहेंगे? ऑप्शन जो बी है हमारा इसका सही आंसर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, सिंपल क्वेश्चन है, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, कल मैंने आपको किसके बारे में समझाया था? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। पहली बात तो मैंने आपको ये कहा था बच्चों, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसके डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो। क्या होते हैं? जीरो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के क्या होते हैं? नथिंग टू से, कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ओड ऑर्डर की हो, तो डिटरमिनेंट क्या आता है? जीरो। क्या आता है? डिटरमिनेंट जीरो। सर आपने अभी तक हमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं बताया है। क्या कहोगे? सर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं बताया है। मैं कहूंगा बच्चों मैंने तो यूनिटरी मैट्रिक्स भी नहीं बताया है, निलपोटेंट मैट्रिक्स भी नहीं बताया है, हर्मिशन मैट्रिक्स भी नहीं बताया है, स्क्यू हर्मिशन भी नहीं बताया है, नॉर्मल मैट्रिक्स भी नहीं बताया है। बहुत 18 टाइप की मैट्रिक्स होती है, 18। सर एक बार, क्योंकि यूज हो रहा है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से, तो एक बार ऑर्थोगोनल के बारे में बता दीजिए। मैं कहूंगा बच्चों ए की मल्टीप्लाई ए के ट्रांसपोज से करो, ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई ए से करो, ये इक्वल आना चाहिए और ये आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए, तो ये कहेंगे मैट्रिक्स क्या है? ऑर्थोगोनल है। क्या है? ऑर्थोगोनल है। सर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। 3x3 की बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। पहला ऑप्शन, ऑल डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे। पहली बात तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कितना भी ऑर्डर हो डायगोनल तो हमेशा ही जीरो होते हैं, तो पहली स्टेटमेंट तो सही है। डायगोनल एलिमेंट तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के हमेशा जीरो होते हैं। फिर सम ऑफ द ऑल डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज जीरो, उसके डायगोनल एलिमेंट का जो सम है वो जीरो आएगा। बिल्कुल आएगा। जब सभी डायगोनल पे जीरो जीरो है तो उनका सम करेंगे वो भी जीरो आएगा। ये भी सही है। तीसरा, ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। सर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है ये, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। तो सर दोनों बातें तो सेम नहीं है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों ही डिफरेंट चीजें है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑर्थोगोनल होना कोई जरूरी नहीं है। तो सर ये तीसरा ऑप्शन क्या हो गया? गलत। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज द राइट। सो ऑप्शन नंबर
फर्स्ट इज राइट आंसर। क्लियर? तो अभी के लिए हम यही करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आप भी एनडीए की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप एनडीए कर सकते हैं, तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है, जहां पर मैं आपको मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट एनडीए के प्रीवियस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।